लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सीआईडी और सीबीआई क्या होती है और इन दोनों में क्या फर्क होता है। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे ईमेल्स आए जिसमें व्यूअर्स ने डिमांड की कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, इस पर एक नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए। सो गाइज, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीआईडी ऑफिसर कैसे बनते हैं, उसके लिए कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एज होनी चाहिए और सीआईडी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कुछ हटकर सोचते हैं, यानी जो सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं। सीआईडी ऑफिसर सीआईडी डिपार्टमेंट भारत सरकार के लिए डिटेक्टिव एजेंसी का काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाना चाहते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए आपके पास एक्टिविज्म, तेज दिमाग और किसी भी काम को करने की और खोज निकालने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बचपन से ही तैयारी करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 8वीं 10वीं क्लास से ही आपको इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। सीआईडी ऑफिसर बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप सच्ची मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो ये नामुमकिन भी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे सीआईडी ऑफिसर्स हैं जो अपनी मेहनत और अपनी लगन से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सीआईडी असल में पुलिस का ही एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है जो गुप्त तरीकों से क्रिमिनल्स का पता लगाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार का इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। उम्मीदवार ने 12th यानी कम से कम इंटर पास कर रखा हो। अगर कोई उम्मीदवार सीआईडी की हाई पोस्ट पर जाना चाहता है तो उसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री है तब भी आप सीआईडी में हाई रैंक पर जा सकते हैं। सीआईडी के एग्जामिनेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एज 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं यानी अदर बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपकी एज 20 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है, यानी अगर कोई उम्मीदवार एक बार फेल हो जाता है तो वो कितनी बार कोशिश कर सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप 4 बार कोशिश कर सकते हैं, यानी अगर आप सीआईडी के एग्जामिनेशन देते हैं उसके बाद एक बार आप फेल हो जाते हैं तो आप 4 बार तक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप 7 बार तक कोशिश कर सकते हैं और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें कोशिश कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर का सिलेक्शन कैसे होता है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार को बहुत ही टफ एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि डिटेक्टिव का मतलब ही होता है गुप्तचर, जासूस, पता लगाने वाला आदमी। इसलिए एग्जाम में कुछ ऐसे अनसुलझे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनका आज तक कोई जवाब ही नहीं दे पाया। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू और फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले उम्मीदवारों को एक रिटन एग्जाम देना होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट पास करना होता है और इन दोनों एग्जामिनेशन को पास करने के बाद उम्मीदवारों का एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सीआईडी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। सीआईडी एग्जामिनेशन हर साल यूपीएससी और एसएससी बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सीआईडी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट 1 में 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आता है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। पार्ट 2 में 400 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आता है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 आवर्स का टाइम दिया जाता है। उसके बाद 100 मार्क्स का एक इंटरव्यू होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सीआईडी ऑफिसर्स की सैलरी कितनी होती है। सीआईडी में जो लोग हैं उनमें से एसीपी 9 लाख पर डे लेता है, अभिजीत 8 लाख पर डे लेता है, दया 12 लाख पर डे लेता है क्योंकि उसको दरवाजे भी तोड़ने होते हैं और फ्रीडी 8 लाख पर डे लेता है। तो ये तो नकली सीआईडी का हाल है, लेकिन अगर हम ओरिजिनल सीआईडी की बात करें तो ओरिजिनल सीआईडी की सैलरी उनकी रैंक्स के आधार पर 24 से 40 हजार रुपए के बीच में होती है। चलिए हम बात करते हैं सीआईडी ऑफिसर्स की रैंक्स के बारे में। जिस तरह से पुलिस ऑफिसर्स में रैंक्स होती है, आईपीएस ऑफिसर्स में रैंक्स होती हैं, उसी तरह से सीआईडी ऑफिसर्स में भी रैंक्स होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है कांस्टेबल, उसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी, उसके बाद एसपी, उसके बाद डीआईजी, उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी और उसके बाद आता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईडीजीपी। ये सीआईडी का सबसे बड़ा पद होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ उन टिप्स के बारे में कि अगर आप सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए।
सीआईडी ऑफिसर का काम बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए अगर आप चाहते हैं सीआईडी ऑफिसर बनना तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। चाहे कैसे भी हालात आए, आपको टूटना नहीं है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको अपने दिमाग को बहुत ही तेज बनाना होगा। 24 घंटे आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा। कहने का मतलब यह है कि 24 घंटे आपके दिमाग में आपके काम से रिलेटेड ही बातें चलनी चाहिए, कोई फालतू की बात उसमें नहीं चलनी चाहिए। अच्छी तैयारी से लिए आप सीआईडी से जुड़े हुए सीरियल्स भी देख सकते हैं, उनको देख करके आपकी तैयारी और अच्छी होगी। जैसे कि सीआईडी सीरियल आता है, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको अपने बोलने का तरीका बदलना होगा, आपको अपनी आवाज में थोड़ा सा कड़कपन लाना होगा, तभी आप एक सीआईडी ऑफिसर लगेंगे। सीआईडी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी चाहिए, यानी जिन लोगों को भी आप जानते हैं कि उन्होंने सीआईडी का एग्जामिनेशन दिया है, चाहे वो फेल ही हुए हो, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी इस मामले में काफी हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होती है और सीआईडी की सैलरी क्या होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।